नमस्कार। मैं हूं ज्योतिष आचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज मासिक राशिफल के अंतर्गत जो सिंह राशि है उनका दिसंबर 2021 क्या देने जा रहा है, उनके ऊपर क्या दिखेगा, इसके बारे में आज मैं विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहली बात है कि ग्रहों की स्थिति के बारे में यदि जाना जाए तो 5 दिसंबर को मंगल देव तुला से निकलकर वृश्चिक में चले जाएंगे। 8 दिसंबर को शुक्रदेव धनु से निकलकर मकर में चले जाएंगे और 10 दिसंबर को बुधदेव वृश्चिक से निकलकर धनु में चले जाएंगे। और सूर्यदेव का भी गोचर 16 को चेंज होने वाला है, जो धनु में चले जाएंगे। यह ग्रहों का चेंज बहुत स्पेशल है। एक माह में 4 ग्रह जब परिवर्तन कर रहे हो, चारों का संबंध यदि आपके मासिक राशिफल से है तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या दिखाएंगे? सबसे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सिंह वालों के लिए महत्वपूर्ण बात है। एक बात तो स्पष्ट है कि उनका आत्मविश्वास हमेशा बढ़ा चढ़ा रहेगा। किसी भी कार्य के लिए सक्षम रहेंगे। जिस काम को हाथ में लेंगे पूर्ण करके दम लेंगे। जहां भी जाएंगे मान सम्मान चाहेंगे उन्हें प्राप्त हो, या जहां उन्हें मान सम्मान की कमी महसूस होगी वहां से वो हट जाएंगे। दूसरी बात है कि लीडरशिप उनका जन्मजात गुण है, इसलिए जहां भी जाएंगे लीडरशिप भी करना चाहेंगे। तो दिसंबर 2021 में क्या इनके मन के अंदर में जो अभिलाषाएं हैं छुपी हुई है पूर्ण होने वाली है? क्या ऐसा संभव है? निश्चित तौर पर, क्योंकि 8 तारीख तक शुक्रदेव की दृष्टि आपके इच्छापूर्ति घर में, गुरुदेव की दृष्टि आपके इच्छापूर्ति घर में, और कोई अशुभ प्रभाव नहीं, जो संकेत देता है कि आपके मन के अंदर में जो भी समाज के प्रति, अपने कार्य के प्रति, गवर्नमेंट सेक्टर में है तो वहाँ, चाहे आप कोई नाम यश से जुड़े हुए कार्य से जुड़े हुए हो, कला से जुड़े हुए हो, तो आपके वहाँ नाम पहचान या आपकी कोई भी इच्छा इन सब से जुड़ी हुई हो तो निश्चित तौर पर पूर्ण होने वाले हैं। यह संकेत दिसंबर में स्पष्ट दिख रहे हैं। और उसके बाद यदि हेल्थ वाइज बात की जाए तो आप एक बात स्पष्ट रखें, आप रोग मुक्त जीवन जिएंगे दिसंबर में, और रोग आपसे दूर भागते रहेंगे। कोई पुरानी रोग आपको अगर लगी हुई है तो निश्चित तौर पर आप उससे बचेंगे या वो खुद कंट्रोल में रहेगा। कैरियर वाइज में राहुदेव का उतार चढ़ाव पूर्व से जारी है। अच्छे प्रभाव नहीं है, ग्रहण योग का दृष्टि है। इसका अर्थ है कि कई सारे ग्रह आपके कर्मस्थान में उतार चढ़ाव दिखाने के लिए तैयार हैं। प्रमोशन पेंडिंग, इंक्रीमेंट पेंडिंग, कोई भी काम में आपको हमेशा संशय बना रहेगा। यदि आपने कोई जॉब के लिए इंटरव्यू दे रखा है तो वहां भी संशय पूर्ण रूप से बनी हुई है। देखने वाली बात यह है कि ऐसी स्थिति में आपको जॉब की प्राप्ति कब हो सकती है। अभी वर्तमान समय में दिसंबर में काफ़ी उतार चढ़ाव बने हुए हैं। शायद ना भी प्राप्ति हो, और यदि प्राप्ति होती है, कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल गए तो आपको वहाँ मन नहीं लगेगा और वहाँ आप शीघ्रता वहाँ से हटेंगे या चेंज कर देंगे। हाँ, परिवर्तन के ख्याल से जॉब वालों के लिए एक जगह से दूसरी जगह, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र के योग प्रबल है। बिजनेस वालों के लिए कुछ अच्छाई दिखाई देते हैं, लेकिन उनका आमदनी प्रभावित है, घट रहे थे। बिजनेस में भी कुछ धीमापन था, जो अब धीरे धीरे सुधरने के कगार पे है। आप धीरे धीरे बिजनेस में अच्छा फील करेंगे। पार्टनरशिप भी आपके मधुरता बनी रहेगी। पार्टनरशिप में भी वह भी आपके अच्छे काम करेंगे, वहाँ से भी धन लाभ के योग है। साथ साथ में जो उतार चढ़ाव, झगड़े, विवाद है वो अधिकतर पार्टनरशिप से ही जुड़ी हुई है, इसलिए आप वहाँ संयम रखें। बिजनेस आपका चलता रहेगा, भले ही ऋण लेकर के बिजनेस करने की आवश्यकता पड़े, लेकिन बिजनेस की स्थिति बहुत अच्छी है।
एजुकेशन शिक्षा में मन लगेगा, एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा करेंगे, उस शिक्षा प्राप्ति के योग भी प्रबल है और कहीं कहीं शिक्षा संबंधित कार्यों में आपके नाम यश भी बढ़ेंगे। लेकिन जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो देखते हैं कि रिलेशनशिप आपके ग्रहण में है। घर परिवार में कलह झगड़े विवाद जन्म ले रहे हैं, घर में अशांति जरूर है और ख़ास तौर पर अपने कुटुंब रिश्तेदारों से आप परेशान हैं, मेहमानबाजी से भी आप परेशान हैं, खर्च बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इन सब स्थितियों से आप कुछ परेशान हैं। छोटे भाई बहन से भी परेशानी बनी हुई है और बड़े भाई बहन भी सहयोग नहीं दे रहे हैं। माता की तरफ से सबसे अधिक कष्ट है, पिता की तरफ से एक अच्छी बात है, वह आपके लिए सहयोग दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में पत्नी आपके साथ जरूर अब आ जाएंगे, क्योंकि पूर्व में झगड़े विवाद थे, अलगाव की स्थिति थी, अब वहाँ शांति बनी हुई है और वह अब आपके फेवर में है और आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता लौटेगी। यदि बात करते हैं कि नए विवाह की, तो निश्चित एक बात है, विवाह के योग प्रबल है, भले ही थोड़ा विलंब हो, अवरोध आवे, उतार चढ़ाव दिखे, लेकिन विवाह की बात बन सकती है। इस अवधि में ऐसे विवाह आपके संपन्न हो सकते हैं जो आपने नए नए तय किए हो। पुराने विवाह के बाहर जाने के योग दिखते हैं, इसलिए इस बात पर जरूर ध्यान रखिए। लव का बात यदि हो तो लव लाइफ आपका बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें मधुरता बनी हुई है और विचार भी बन रहे हैं कि अब उसे विवाह में बदले। इसके लिए बहुत अच्छा समय है। इस माह में आप अपने प्रेम को विवाह में निश्चित बदलने की प्रयास करें। हो सकता है यह भी कारण हो आपके घर में कलह और झगड़े बने हो। लेकिन चूंकि प्रेम का मालिक ही जब विवाह घर में बैठ जाते हैं तो निश्चित तौर पर प्रेम विवाह में बदलेंगे। लेकिन विवाह के मालिक झगड़े में जब बैठे हो तो निश्चित तौर पर झगड़े विवाद भी लगे हैं और इन हर्डल्स को पार करके आप इस पर विजय होंगे। जब हम देखते हैं संतान के बारे में तो अच्छे न्यूज हैं। संतान की तरफ से कोई खुशखबरी, जो संतान जन्म ले रहे हैं वह भी बहुत अच्छी स्थिति में है और बिना कष्ट के और अच्छी स्थिति में और भाग्योदय कारक संतान का जन्म भी हो रहे हैं। जिस दिन संतान का जन्म होते हैं उसी दिन अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार की प्राप्ति होगी, ऐसे भी संकेत मिलते हैं। यदि आपके संतान संबंधित कोई भी ऐसी बात थी जो कर्म से जुड़ी हुई थी, संतान को जॉब नहीं लग रहा था, तो इन सब बातों में आप पाएंगे इस अवधि में आपके संतान को कर्म की प्राप्ति हो रही है, रोजगार की प्राप्ति हो रही है, ऐसे भी संकेत दिख रहे हैं। जब हम धन की बात करते हैं तो अभी धन रुकने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि धन बहुत तेजी से खर्च हो रहे हैं। भले ही आपके प्रेजेंट इनकम बहुत मजबूत है और आपके प्रेजेंट इनकम के कारण आपको बराबर धन बनी रहती है, लेकिन खर्चे भी बने हुए हैं, वह रुकते नहीं हैं। और खर्च का मुख्य कारण, यदि आपने प्रॉपर्टी में हाथ डाला है, घर का निर्माण कर रहे हैं, तो आपके हाथ तंग रहेंगे और खर्च बहुत होंगे। इस अवधि में घर के निर्माण में आप ना लगे या कोई नए घर खरीदने से बचे, वाहन खरीदने से बचे। इस अवधि में खरीदा हुआ घर, इस अवधि में यदि आप कोई फ्लैट बुक करते हैं या जमीन पर घर बनाना चाहते हैं तो हो सकता है आपको परेशानी हो और अत्यधिक धन चुकाना पड़े, इसलिए सावधान रहें। धन संचित की बात नहीं है, यहाँ परेशानी है। किसी तरह के मुकदमे झगड़े चल रहे हैं तो वह अभी चलते रहेंगे, उसमें आपका कोई सुलह नहीं होने वाला। और आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो अभी विदेश जाने के योग अच्छे नहीं है, आपके यह योग टलते हुए दिखते हैं। हो सकता आगे जाके बात बने। कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहते हैं, जॉब में अभी उतार चढ़ाव है और आपको संदेह बनी हुई है। इस तरह हम देख रहे हैं कि स्थिति आपके फेवर में नहीं है। लेकिन हेल्थ वाइज यदि बात की जाए तो हेल्थ वाइज आप सबसे अच्छी स्थिति में है। इतने सारे उतार चढ़ाव के उपरांत भी आप अपने अंदर में आत्मविश्वास बनाए हुए हैं। आपका मन हमेशा कहता है, आपका दिल हमेशा कहता है कि हम हर कार्य को करने में सक्षम है, भले ही जॉब की तरफ से, बिजनेस की तरफ से या कहीं अन्य विवाह से संबंधित बातों में उतार चढ़ाव हो, झगड़े हो, कलह हो, फिर भी
आत्मविश्वास नहीं हिलता है, क्योंकि आप में काफ़ी ही पॉजिटिव सेंस भरी हुई रहेगी, जिसके कारण आप हर कार्य को करने में सक्षम रहेंगे और रोग से बचे रहेंगे। और आपके लिए यह राशि फल जो दिसंबर में दिखने वाली है, स्वस्थ काया के साथ समाप्त होने वाला। तो इस तरह आप इस राशि फल का लाभ लें। धन्यवाद।